आप बीबैट पर आप पूरे फ़ोन में रोजिंग लगाते होंगे, बीबैट पर आप टच करते होंगे, डीसी मशीन 5 एम्पीयर के साथ में, तो आप शॉर्टिंग निकाल लेते हैं। पर क्या होता है हाफ शॉर्टिंग में? हाफ शॉर्टिंग निकालने के दोस्तों बहुत सारे तरीके हैं और मैं आपको नैनो शॉर्टिंग, माइनर शॉर्टिंग, हर तरह की शॉर्टिंग के वीडियो बनाने वाला हूँ आने वाले समय में, इसलिए अभी तक सब्सक्राइब जरूर कर लें। सो बेसिकली उस शॉर्टिंग को निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो सबसे बेस्ट तरीका मैं आपको दे रहा हूँ यूट्यूब का। अब तक का आपने यूट्यूब में ये वीडियो देखे होंगे बहुत बार, पता नहीं कहाँ किस चैनल में, मुझे नहीं पता, बट आप मेरी नज़र से इस चैनल पे और मेरे से पढ़ेंगे ना, तो कसम से बता रहा हूँ कि अगर आपके पास अगर कोई मोबाइल आया जिसमें बीपीएच लाइन पे आपको शॉर्टिंग मिली, तो आपका मोबाइल बनेगा और 100% बनेगा, और ये सीयूटी देता हूँ इस वीडियो के माध्यम से। हम सुनते हैं सिर्फ अपनी जिद की। जिद है मेरा फितूर, जिद है मेरा गुरूर, जिद है मेरी जुर्रत। हाय माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी लोग? यार दोस्तों, एक वीडियो फिर से लेकर आया है एशिया टेलीकॉम ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देवधन अग्रवाल। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि वीडियो बहुत है, कंटेंट बहुत है, और वो भी पेड। सो दोस्तों, यहाँ पे आपको वो कंटेंट देखने को मिलेगा जो आपको छोटे मोटे इंस्टीट्यूट में तो देखने की बात ही मतलब दूर की बात है, और बड़े बड़े इंस्टीट्यूट इसको पेड कंटेंट बताएंगे। आप जब जाएंगे तो वो यही सिखाएंगे आपको, इसके ऊपर कुछ भी नहीं मिलेगा। चलिए अब बात करते हैं शॉर्टिंग की। दोस्तों, आप फुल शॉर्टिंग निकाल लेते हैं। आप बीबैट पर आप पूरे फ़ोन में रोजिंग लगाते होंगे, बीबैट पर आप टच करते होंगे, डीसी मशीन 5 एम्पीयर के साथ में, तो आप शॉर्टिंग निकाल लेते हैं। पर क्या होता है हाफ शॉर्टिंग में? हाफ शॉर्टिंग निकालने के दोस्तों बहुत सारे तरीके हैं और मैं आपको नैनो शॉर्टिंग, माइनर शॉर्टिंग, हर तरह की शॉर्टिंग के वीडियो बनाने वाला हूँ आने वाले समय में, इसलिए अभी तक सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब बात करते हैं दोस्तों हाफ शॉर्टिंग की। हाफ शॉर्टिंग भी कई कारणों से होते हैं। आज जो मैं कारण लूँगा वो लूँगा मैं अपनी सेकेंडरी लाइन की शॉर्टिंग। जब आप प्राइमरी लाइन मतलब जो बीबैट की लाइन है, अब जब आप देखते हैं कि वहाँ आपको जीआर मिलता है, वहाँ आपको प्रॉपर रीडिंग मिलती है, बट आप जब उसको रिवर्स मोड पे चेक करते हैं, रिवर्स फॉरवर्ड जब आप चेक करते हैं, तो आपको 1000 से कम वैल्यू मिलती होगी, राइट? जब आप इसको चेक करते होंगे दोस्तों, तो आप पाते होंगे कि आपके फ़ोन में शॉर्टिंग है। अगर आपकी वीपीएच लाइन, बीपीएच अगर आपको नॉलेज है तो अच्छी बात है, नहीं है तो फिर आपको मोबाइल रिपेयरिंग का कोर्स ज्वाइन करना पड़ेगा, क्योंकि आपका बेसिक नॉलेज भी बिल्कुल जीरो ही मान के चले। अगर आपके फ़ोन में बीपीएच लाइन अगर आपके फ़ोन में बीपीएच लाइन नहीं बन रही है और वो बीप आ रहा है उस पर, और उसका जो जीआर है वो ग्राउंड के जीआर के बराबर आ रहा है, तो इसका मतलब आपका फ़ोन में बीपीएच लाइन शॉर्ट है। इसका मतलब हर वो सेक्शन, वो चाहे पीएम हो, वो लाइट हो, वो ग्राफिक्स हो, वो स्पीकर हो, वो पीएफओ हो, वो या कोई भी ऐसे सेक्शन जिसमें इनपुट लाइन बीपीएच की ज़रूरत है, वहाँ पे आपको शॉर्टिंग देखने को मिलेगी। सो बेसिकली उस शॉर्टिंग को निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो सबसे बेस्ट तरीका मैं आपको दे रहा हूँ यूट्यूब का। अब तक का आपने यूट्यूब में ये वीडियो देखे होंगे बहुत बार, पता नहीं कहाँ किस चैनल में, मुझे नहीं पता, बट आप मेरी नज़र से इस चैनल पर और मेरे से पढ़ेंगे ना, तो कसम से बता रहा हूँ कि अगर आपके पास अगर कोई मोबाइल आया जिसमें बीपीएच लाइन पे आपको शॉर्टिंग मिली, तो आपका मोबाइल बनेगा और 100% बनेगा, और ये सीयूटी देता हूँ इस वीडियो के माध्यम से। सो इसलिए ऐसा कंटेंट दे रहा हूँ, इसलिए इसको ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा। ये वीडियो को स्किप करने का तो लॉजिक ही नहीं बनता है, क्योंकि स्किप करोगे तो बेमतलब का फिर क्या ही मतलब है, फिर नहीं तो फिर हज़ारों रुपये दो और आइए क्लास में और यही चीज़ें सीखिए, क्योंकि हम तो क्लास में इसके ऊपर सिखाएंगे, इससे ऊपर, राइट? चलो अब बात करते हैं दोस्तों। यहाँ पे मैंने कुछ कंप्लीट स्ट्रक्चर बनाया है, मैं हर एक चीज़ में बताऊंगा, और ये 2 पार्ट में रहेगा। मैं यहाँ पर सिर्फ थ्योरी नहीं बताने वाला हूँ, प्रैक्टिकली बताने वाला हूँ, पर क्योंकि वीडियो लंबा ना हो इसलिए पहला पार्ट थ्योरी का डाल रहा हूँ, जिसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, और दूसरा पार्ट बिट प्रैक्टिकल डालूंगा जो उसके बाद में बनाऊंगा, जिसमें एक फ़ोन में यही बीपीएच की लाइन को कैसे मैंने यहाँ डिफाइन किया, वैसे ही मुझे शॉर्टिंग निकाल कर आपको दिखानी है, ठीक है, राइट? सो दोनों पार्टों को देखना है आपको, और एक पार्ट अभी देख रहे हैं, दूसरा पार्ट कभी भी आ सकता है, इसलिए उसके लिए सब्सक्राइब कर लेना। चलो बात करते हैं दोस्तों, मैंने कुछ कंटेंट भी यहाँ पे बना के रखा हुआ है। मैं आपको इस पार्ट में स्कीमेटिक के थ्रू भी समझाने वाला हूँ, मैं आपको बूनियों के माध्यम से भी समझाने वाला हूँ, और आपको कुछ चित्र के माध्यम से भी समझाने वाला हूँ, और बिटमैप के माध्यम से भी समझाने वाला हूँ, ठीक है? नोटिस करो, सबसे पहले क्या होता है दोस्तों,
आपका फ़ोन में जब आप बैटरी लगाते हो तो आपका जो बी बैट है वो एक प्रोटेक्शन आईसी में चला जाता है, जिसको हम डीसी टू डीसी आईसी कहते हैं या डीसी कन्वर्टर कहते हैं। उसका काम ये होता है डीसी को रेगुलेट करके रखना, मतलब स्टेबल रखना, जैसे स्टेबलाइजर का काम होता है। आप देखते होंगे एसी के पास जब आप एसी परचेज करते होंगे तो उसमें स्टेबलाइजर अलग से परचेज करते होंगे 2-2,500 का। सो वो उसका काम क्या होता है? उसका काम है 220 वोल्टेज को या 230 जो भी वोल्टेज है उसको फ्लैक्चुएट नहीं होने देना, उसको अप डाउन नहीं होने देना। अगर वो हो रहा है तो बाहर उतना ही वोल्टेज मेंटेन करना, उसी को रेगुलेट कहते हैं। सो रेगुलेट करना, वोल्टेज को रेगुलेट करते रहना। बट यहाँ पर डीसी टू डीसी जो वोल्टेज है, यही चीज़ प्रोटेक्शन क्यों बनाया गया? क्योंकि दोस्तों कंपनियों के बहुत सारे फॉल्ट आने लगे, बैटरी फूलना, कस्टमर का बैटरी फट जाना और इस तरीके, जिसमें कस्टमर परेशान हो गए, उनको फीडबैक आ रहा है कि भैया आपके फ़ोन में ये प्रॉब्लम है। सो उन्होंने नोटिस किया कि मेरे फ़ोन में जो भी मैं पावर डायरेक्ट दे रहा हूँ, अगर मैं बात करूँ मेन पावर को, तो सीधा बी बैट दे रहा हूँ। सो इसलिए अब उन्होंने एक सब पावर आईसी बनाना चालू कर दी। अब आप देखेंगे कि एक पावर के बाद अब दूसरी पावर बन गई और उसके बाद अब तीसरी चौथी पावर क्यों बनी, इसके लिए मैं एक नया वीडियो जरूर बताऊंगा, क्योंकि मेरे पास बहुत अच्छे लॉजिक है उसके लिए, और आपको पता चलेगा हाँ वाकई में 2 पावर के और 3 पावर क्यों बनाई, 4 पावर क्यों बनाई। तो मेरे पास बहुत अच्छे लॉजिक है, उसके लिए वेट कीजिएगा, और अगर नहीं है वेट तो क्लास में आ जाइएगा। सो मैं बता रहा हूँ यहाँ पर कि अब हमारा फ़ोन बी बैट से चालू तो होता है, पर बी बैट के डायरेक्ट वोल्टेज से चालू नहीं होता है, उसके बीच में डीसी टू डीसी कन्वर्टर लगा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर, क्योंकि जब आप क्लास में मेरा ये टॉपिक समझेंगे तो मैं उसमें आपको हर एक सीपीयू के साथ आपको डीसी टू डीसी बताऊंगा, और अगर उस दिन उस क्लास में आप वो आईसी ढूंढना नहीं सीखे तो उसी दिन चले जाना क्लास से, कोई दिक्कत नहीं मेरे, और उसी दिन मेरे से फीस वापस ले लेना। अगर मैं बात करूं डीसी टू डीसी आईसी, यहाँ पर 2, जैसे फॉर एग्जांपल BQ और PMI, ये डीसी टू डीसी आईसी एक एग्जांपल के तौर पे सेट कर रहे हैं। हम यहाँ पे बात करें कि इसके अंदर है ना दोस्तों एक मॉसफेट लगा होता है। अब वो P चैनल है या N चैनल है तो ये उसका हम स्ट्रक्चर देखकर बता पाएंगे। तो ये इसके डाटा स्ट्रक्चर को देख के ही बताया जा सकता है, ऐसी हवा में कहा नहीं जा सकता है। बट समझाने के तौर पे मैं आपको एक लॉजिक पॉइंट बता सकता हूं कि जैसे फॉर एग्जांपल अब देखो इस आईसी के अंदर है ना एक 2 पैड के बीच में एक डायोड लगाया गया है, क्योंकि डायोड भी तो किससे बनता है, क्योंकि मॉसफेट भी तो किससे बनता है, डायोड से ही। ट्रांजिस्टर किससे बनता है, डायोड से ही। तो यहां पर आप देखिए एक डायोड का काम ये होगा फॉरवर्ड बेस में करंट को, फॉरवर्ड बेस में वोल्टेज को आगे भेजना। मतलब अगर ये 4 वोल्टेज आगे भेजेगा, आप नोटिस करना, मतलब ये अगर यहां पर अगर बात करूं ये 4 वोल्टेज को यहां पे लेगा तो यही 4 वोल्टेज को आगे यहां पे भेजेगा। नोटिस कीजिएगा, अगर यहाँ 5 आएगा तो 5 भेजेगा, 6 आएगा तो 6 भेजेगा, पर ये भी एक लिमिटेशन में भेजेगा। कुछ ज़्यादा वोल्टेज आने के बाद ये खुद शॉर्ट हो जाएगा और आपका पूरा डीसी टू डीसी हवा में उड़ जाएगा, जैसे बोलते हैं ब्लास्ट। ऐसा आपको ब्लास्ट होते हुए तो दिखाई नहीं देगा, बट आपको कैसा पता चलेगा, जब भी आप डीसी मशीन में अपना फ़ोन लगाएंगे तो आपको एम्पियर, आपको हाफ शॉर्टिंग दिखाई देगी, जिसमें मैं आपको डीसी मशीन के एम्पियर भी दिखाऊंगा कि किस तरह से हाफ शॉर्टिंग फ़ोनों में आ सकती है। सो ये आपको दिखाई देंगी। उस टाइम पर क्या होगा, आप के ऑलमोस्ट जितने भी 100 में से 30-40 कैपेसिटर जो आपको हर सेक्शंस में लगे मिलेंगे वो शॉर्ट दिखाई देंगे। अब वो सेक्शन कोई सा भी हो सकता है, पीएम हो, लाइट होगी, ग्राफिक्स होगा, स्पीकर होगा, पीएफओ होगा, कोई से भी सेंसर्स या जो भी जिसमें, क्योंकि जिस भी एपीटी मॉड्यूलेटर की बात कर लो या जो भी है जिसके अंदर हमें इनपुट में एक बीपीएच वोल्टेज की लाइन चाहिए होगी, मतलब एक 4 वोल्टेज। मैंने 4 यहाँ रेफरेंस में लिखा गया है, यहाँ पे मिनिमम 3.7 से मैक्सिमम 4.2 और 4.4 तक होता है, और अभी के लेटेस्ट मोबाइलों में ये मैक्सिमम 8 वोल्ट और 9 वोल्ट तक चला गया है। अगर मैं बात करूँ दोस्तों तो ये क्या होता है कि जब भी हमारे इन कैपेसिटर में शॉर्ट आए तो जरूरी नहीं है कि आपका आईसी ही खराब है, और जरूरी नहीं है कि आपका बेसिकली यहाँ पर बी बैट तो कहीं से शॉर्ट माना ही नहीं जाएगा, क्योंकि डायोड में जब भी आप देखेंगे डायोड का प्रिंसिपल ये होता है कि डायोड कभी भी यहाँ पर दोनों तरफ पर, अगर ये पूरा ही शॉर्ट हो गया तो एक अलग बात है, पर अगर डायोड एक और शॉर्ट हो जाए तो दूसरी ओर शॉर्टिंग नहीं दिखाएगा। मतलब अगर डायोड शॉर्ट ना हो, अगर डायोड शॉर्ट ना हो तो और एक और उस पर बी पाए तो वो दूसरी ओर कभी नहीं दिखाएगा। तो और यहाँ पर भी रिवर्स वोल्टेज को वो जाने नहीं देगा, तो ये प्रोटेक्शन बना रहेगा हमारे बैटरी के फूलने पर, कि बैटरी हमारी फूलेगी नहीं। और यहाँ पे आप नोटिस कीजिए, यहाँ पर उतना ही वोल्टेज बना रहेगा जितना हम बैटरी में दे रहे हैं, तो बैटरी के फूलने के चांसेस कम हो जाएंगे। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, सो डायोड यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा तभी कि ओवर वोल्टेज करंट देने पर, जिसको हम बात करें डायोड पूरा की पूरा शॉर्ट हो जाएगा। पर डायोड भी शॉर्ट तब होगा जब इसको इतना ज़्यादा करंट देंगे। पर अब अगर मैं बात करूं इसमें से कोई भी एक कैपेसिटर, सपोज ये कैपेसिटर ग्राफिक्स का जो एक ग्राफिक्स के पतड़ में लगा हुआ है, ये कैपेसिटर अगर खराब हो गया या सड़ गया या पानी में जाने के कारण ये शॉर्ट हो गया, सो ये क्या करेगा, ये पूरी की पूरी लाइन को शॉर्ट कर देगा, और जिसमें आपका ये आईसी भी शॉर्ट दिखाई देगा। बट ये शॉर्टिंग आपको यहाँ नहीं दिखाई देगी, कहाँ पर, बी बैट की लाइन पे। यहाँ पर आपको प्रॉपर रीडिंग आएगी,
ठीक है, जिसको हम बात करें GR। पर जब आप BPH की लाइन चेक करोगे तो BPH की लाइन आपको पूरा बीप मारेगा, और जिसमें आप फिर कंफ्यूज हो जाओगे कि भाई इसको आगे निकालना है तो कैसे निकालें। सो उसका सबसे सही सोल्यूशन मैं आपको दे रहा हूँ। आप क्या करना, आप सबसे पहले अपनी BPH का V स्विचिंग के साथ में आप DC to DC IC के साथ ये कॉइल फाइंड आउट करना। इस कॉइल को फाइंड आउट करने के लिए आप स्कीमेटिक भी ओपन कर सकते हैं, आप इस कॉइल को फाइंड आउट करने के लिए बोर्ड ओपन कर सकते हैं, बिटमैप ओपन कर सकते हैं, और अगर उसके बाद भी ना हो, अगर इसका स्कीमेटिक ना हो और तो आपको फाइंड आउट करना है तो एसआर टेलीकॉम की क्लासेस आप फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि एसआर टेलीकॉम की क्लास में जिस दिन बैठ गए उस दिन मैं आपको बिना स्कीमेटिक के ये कॉइल ढूंढना सिखा दूंगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, मान लीजिए ये जो कॉइल है, अब इस कॉइल को मान लो आप हटा देते हैं, तो अब देखिए अब क्या होगा। अब आपने DC to DC और सारे कैपेसिटर के रास्ते को कर दिया ब्रेक। अब आपको क्या करना होगा, अब आपने रोजिंग लगा लेना है सब जगह पर, ठीक है, और अब आपको इन दोनों पर पहले GR चेक करना है। तो जब भी अगर शॉर्टिंग कोई एक कैपेसिटर में है तो एक और आपको GR मिल जाएगा जो IC की तरफ का होगा, और दूसरी ओर आपको बीप मिलेगी जो आपके सेक्शंस की तरफ का होगा। तो अब आपको इसी पैड पर कॉइल हटाने के बाद में आपकी DC सप्लाई मशीन या आपका जो भी 20 एम्पियर का आपके जो हम शॉर्ट कलर की बात करते हैं वो होगा, तो वो देना पड़ेगा। और जैसे ही आप इसको 5 एम्पियर या 20 एम्पियर आप देंगे, आप यहाँ पे 4 वोल्टेज दे सकते हैं। यहाँ पे जरूरी नहीं है कि 1.8 वोल्टेज है, क्योंकि ये 4 वोल्टेज की लाइन है। तो ये क्या होगा, ये छोटा सा कैपेसिटर लग जाएगा, इसको वोल्टेज मिलेगा और ये आपको कैपेसिटर दिखा देगा हाँ भाई मैं इधर हूँ। ठीक है, सो ये तरीका होता है। पर अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बाकायदा ये पूरा कॉइल लगा रहने देते हैं, और इस कॉइल हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इस कॉइल को लगे रहने देते हैं, और ये कॉइल लगे रहने के साथ में ये IC सबसे पहले गर्म कर देते हैं, फिर ये IC निकाल देते हैं, फिर एक एक कैपेसिटर निकालते 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 सदियाँ निकल जाती हैं, फ़ोन बनता नहीं है। सो भाई ऐसा नहीं करना है, सिस्टमैटिक ऐसा नहीं करना है। और आज का अगर आप सही तरीके से और प्रोसेस टू प्रोसेस चलेंगे तो आपको ये शॉर्टिंग हमेशा 1 टाइम में निकलेगी, आपको ज़्यादा मगजमारी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये तो हाफ शॉर्टिंग है और BPH की लाइन की शॉर्टिंग बहुत ईजिली निकल जाती है दोस्तों। अब मैं बात करता हूँ थोड़े स्कीमेटिक की। अभी आपने आई होप कि ये समझा होगा, और अगर आपको ये फिर से समझना है तो इस वीडियो को 2 बार 3 बार देख लो। अगर मैं बात करता हूँ तो सबसे पहले कि आप नोटिस करो दोस्तों, स्कीमेटिक के अंदर कभी भी अगर आप बोले कि सर मैं कैसे ढूंढूंगा, तो आप किसी भी स्कीमेटिक के अंदर आप यहाँ पर आप देखिए तो आपको यहाँ पर चार्जिंग IC के डाटा में जाना है, और यहाँ पे VSW आप दिखाई दे रहे होंगे। VSW मतलब वही स्विचिंग का पॉइंट है जिसके साथ ये कॉइल लगा हुआ है, जिसके साथ ये BPH बनता है। और उसके बाहर आपको सबसे ज़्यादा जो शॉर्ट होने वाली चीज़ होती है, जो दोस्तों ज़्यादातर मैंने पाया है, एक आपको TVS डायोड यहाँ पर आपको मिलेगा। तो बाय डायरेक्शनल, जिसको हम बाय डायरेक्शनल डायोड या जो भी पता नहीं जितने भी नाम है उसके, वो सारे हम यहाँ पे डायोड बोल सकते हैं। तो ये डायोड इंजीनियर डायोड हो, TVS डायोड हो, नॉर्मल हो, कोई सा भी डायोड हो, डायोड आपको देखने को मिलेगा। तो ये डायोड को भी आप निकाल के जरूर रखिएगा। ठीक है, अब इसके बाद मैं बात करूंगा तो मैं आपको कुछ फोटोज़ दिखाता हूं, और फोटोज़ के हिसाब से मैं आपको बोर्नियो और स्कीमेटिक पे ले जाता हूं, और ताकि आपको वही चीज़ जो यहाँ एक्सप्लेन की है डायग्राम बना के, वही चीज़ वहाँ पे भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ। चलिए नोटिस कीजिए। सबसे पहले मैं बात करता हूँ स्कीमेटिक का। अब देखिए मैंने इसमें क्या किया है, ये पोको का F1 का मॉडल है, और पोको के F1 के मॉडल में अगर मैं बात करूंगा, जो PMI लगी है 8998 आई थिंक PMI का यूज़ किया गया है। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, 8998 PMI का यूज़ किया, राइट, 8998 PMI का यूज़ किया गया है। सो मुझे क्या करना है, मुझे सिर्फ इसकी PMI IC को ढूंढना है। नोटिस कीजिए, मतलब क्योंकि ये मेरा DC to DC IC है, अब ये मेरा DC to DC IC है। अब इसको मुझे डबल टिक करना है इस IC को। अब इस IC को डबल टिक करने के बाद मुझे इसके चार्जिंग सेक्शन में जाना है। चार्जिंग सेक्शन मतलब जहाँ पर मेरा USB इन हो रहा है, ये मेरी मिड की लाइन है, ये सब मेरे चार्जिंग के सेक्शन है, जिसको मैं एक्सप्लेन करने के लिए बहुत जल्दी एक वीडियो बनाने वाला हूँ। अब मैं बात करता हूँ, यहाँ पे मुझे स्विचिंग की लाइन ढूंढनी है। सो नोटिस करो ये मेरी स्विचिंग की लाइन है। अब आपने जो मैंने उस समय बताया था वही इस समय बता रहा हूँ कि अब आपको क्या करना है। अब आपने ये कॉइल ढूंढना है कि मेरा ये कॉइल कहाँ लगा हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल है, अगर मैं कॉइल को डबल टच करूँ तो नोटिस करो ये कॉइल मेरा यहाँ लगा हुआ है, यहाँ पर ये लगा हुआ है कॉइल। अब आपको क्या करना है, अब आपको इस कॉइल को, ये कॉइल दिखाई दे रहा है, इस कॉइल को आपको रिमूव करना है। आप इस कॉइल को रिमूव करेंगे तो आपको एक और GR मिलेगा और एक और बीप मिलेगा। अब जिधर भी और आपको बीप मिले मतलब समझो वो साइड आपका शॉर्ट है। हो सकता है कि ये शॉर्टिंग आपकी IC की ओर हो, तो ये भी आपको समझ लेना है। ठीक है, तो यही चीज़ हम बात करेंगे, क्योंकि ये फिर उसके बाद ये BPH लाइन बनता है, और जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आगे डायोड की यूज़ किए गए हैं प्रोटेक्शन लाइन के लिए। अब मैं बात करता हूँ, यही चीज़ मैं बोर्नियो से एक्सप्लेन करता हूँ। सो बोर्नियो में सबसे पहले मैं
आपको एक ऑब्वियस हार्डवेयर सोल्यूशन जो एक्सप्लेन करूँगा। सो हार्डवेयर सोल्यूशन में नोटिस कीजिएगा यहीं पर, अगर मैं इसी मॉडल की बात करूँ तो यहाँ पर आप नोटिस करो तो यहाँ पर ये जो BPH लाइन है वो देखो, ये IC है, ये IC लगी है PMI 8998, ये आपका कॉइल लगा हुआ है, ठीक है। एक और आपकी VSW की लाइन बन रही है और एक और आपकी जो लाइन बन रही है वो BPH है, ठीक है। ये जो BPH लाइन जो एक और बन रही है वो BPH है, जो बेसिकली हमारी घूम के वापस IC में आ रही है। तो हम यहाँ पर BPH का पैड भी देख सकते हैं। अगर ये लाइन ना बनी तो आगे की बात है कि अगर मेरा फ़ोन DC से चालू, अगर मेरा फ़ोन बैटरी से चालू नहीं हो रहा है, क्योंकि BPH की लाइन आपकी बेसिकली बैटरी लगाने पर भी बन जाती है और चार्जर लगाने पर भी बनती है। अगर बैटरी लगाने पर आपका फ़ोन ऑन नहीं हो रहा है तो हो सकता है आपको ये लाइन भी चेक करनी पड़े। सो आपने ये कॉइल उठाकर आपको सॉर्टिंग चेक करनी चाहिए। और अगर आप कोई और मॉडल की बात करें, जैसे वीवो का है, वीवो का नया कॉलकॉम का सेट है, और अगर इसमें मैं बात करूं तो इसमें आपको DC to DC IC में आना है। अब नोटिस कीजिए, आपको यहाँ पर ये मेन पावर है, DC to DC IC ढूंढना है, और DC to DC IC के पास फिर आपको सेम चीज़ वही करनी है। अगर आपका ये तभी करना है जब आपके BPH की लाइन शॉर्ट हो, तो आपने ये कॉइल उठा देनी है और ये कॉइल उठाकर आप अपना भी लाइन चेक कर सकते हैं। और जैसे कि मैंने बताया, हर जगह रोजिन डाल के आप इस पर एम्पियर पुट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर मैं दिखा दूँ यहाँ पर, और इसके साथ एक वीवो का एक और मॉडल खुला हुआ है, वीवो का Y70। सो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर BPH आप नोटिस करो, मैं पूरा दिखा देता हूँ। ये देखो, यहाँ पर ये इसका मेन पावर IC दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर इसका CPU और यहाँ पर इसका स्टोरेज दिया हुआ है। अब यहाँ पे बात करेंगे, यहाँ पे BQ दिया हुआ है, जैसे कि मैंने बताया BQ PMI वीडियो फिलहाल, हालांकि मैं बहुत सारे मॉडल में आपको ये बता सकता हूँ कि DC to DC IC कौन सी है, ठीक है। सो यहाँ पर मैं बात करूँगा, ये मेरा आपका वही कॉइल है। इस कॉइल में एक और VSW और एक और VPH बन रहा है। सो ये BPH मान लो जिस कैपेसिटर में जाएगा, सपोज ये या जिस भी कैपेसिटर में, तो वो कैपेसिटर सारे शॉर्ट रहेंगे। तो आपने क्या करना है, ये कॉइल उठाकर यहाँ पे वोल्टेज और अपने एम्पियर को पुट करना है। 4 वोल्टेज और 5 या 20 एम्पियर, आप जो भी आपके पास है दोस्तों। तो और अगर मैं यही चीज़ आपको बिटमैप के थ्रू बताऊं तो नोटिस कीजिए, ये आपकी जैसे बिटमैप के थ्रू अगर मैं BPH IC को ढूंढूं, सो आप इसके प्लस को टिक कीजिएगा और देखिएगा किस IC के अंदर ये एंटर कर रहा है। तो नोटिस कीजिए, इस IC के अंदर ये एंटर कर रहा है, और इस IC के अंदर फिर आपको अपना वही कॉइल ढूंढना है, जिसको हम स्विचिंग कॉइल कहते हैं या तो चार्जिंग का कॉइल कहते हैं। और ये कॉइल में नोटिस कीजिए, ये हमारे स्विचिंग का कॉइल है और यहीं पर हमारे VPH बन रहा है। सो देखिए, ये हर जगह जाएगा और ये आपके BPH के कैपेसिटर्स जो कि आपके पावर के पास लगे होते हैं, जिसके कारण आपका बक बनता है और आपके हाई LDO और लोअर LDO बनते हैं। सो देखिए, ये पूरी की पूरी लाइन हमारी BPH की है। तो आपको यहाँ पे करना क्या है, आपको इस कॉइल को हटाना है। और फिर से बताओ, देखिए जो ही चीज़ मैं एक बार बता रहा हूँ वही चीज़ मैं 4 बार रिपीट कर रहा हूँ। सो इससे अच्छी बात क्या है, अगर मैं आपको बोलूँ आप ये कॉइल हटा दोगे, तो आपको इस वाली लाइन पे ना, मैं इसको चेंज कर देता हूँ, आपको ये वाली लाइन पे ना आपको बीप मिलेगा। तो जैसे इस वाली लाइन पे रोजिंग लगा के यहाँ पर आप एम्पियर दोगे, कोई ना कोई कैपेसिटर होगा जो आपका लग जाएगा और मतलब पॉपअप हो जाएगा, और इससे आपसे सॉर्टिंग ढूंढने में आसानी जाएगी। सो दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो मुझे बताएगा ज़रूर, जिसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि आपकी सेकेंडरी हाफ सॉर्टिंग को कैसे ढूंढा जाए अगर वो BPH की लाइन से है। सो ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा मुझे बताएगा, और इस पर एक दूसरा वीडियो, इसका प्रैक्टिकल बहुत जल्दी आने वाला है। कहने की ज़रूरत नहीं है, कमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, ये मेरा काम है प्रैक्टिकल वीडियो देना, और मैं बना चुका हूँ, मुझे सिर्फ अपलोड करना है। पर मैं देखूँगा जितने अच्छे लाइक, जितने अच्छे कमेंट, उसके पर ये प्रैक्टिकल वीडियो बहुत जल्दी से इस पर मैं डाल दूंगा। सो ऐसे ही वीडियो के लिए सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना। और क्लासेस की बुकिंग चालू है, आप चाहें तो आ सकते हैं अगले महीने के लिए। इस महीने हमारा क्लोज हो चुका है। और दोस्तों, इस तरह के और अच्छे नॉलेज लेने के लिए, और अगर आपके इंस्टीट्यूट में इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ा है तो समझ लो कि यूट्यूब वाला ज्ञान है। अगर इसके ऊपर भी पढ़ाया गया तो मतलब समझो कि ज्ञान आपको बहुत अच्छा दिया जा रहा है। चलो ठीक है, मिलते हैं क्लास में या मिलते हैं यूट्यूब के ऐसे नई वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। तो आपको ये देखकर और अच्छा लगा होगा कि एक इंस्टीट्यूट बैकअप को भी सपोर्ट दे रहा है ना, मतलब पुराने स्टूडेंट को भी बुला रहा है, सपोर्ट दे रहा है। लास्ट डे क्या करके गया? लास्ट डे हम लोगों ने डबल डेकर CPU को मतलब जो है निकाले और उसके बाद रिवॉल्व भी किए, उसको लगाए भी पूरा। लास्ट डेट आपने क्या किया सर? डुअल डेकर CPU आपने रिबोलिंग किया, निकाला, क्लीन किया, वो मैटर समझ में आई आपको? बिल्कुल सर। CPU भी किया। लास्ट डे क्या करके गए? लास्ट डबल डेकर की है। डबल से लास्ट डे क्या करके गए? सर डबल डेकर की है लास्ट में। डुअल डेकर किया ना आपने? लास्ट डे क्या किया? डबल डेकर CPU करके गए। चाहता हूँ आखिरी दिन आपने क्या किया? सर डबल डेकर CPU कैसे रिवॉल्व करके लगाना है, क्लीनिंग प्रोसेस
ये सारी चीज़ की, ये आपने किया, सारी स्टूडेंट ने की, सब स्टूडेंट ने किया। आज आपने क्या किया आज के दिन बताओ? सर डबल डेकर किया है मैंने, ओपनिंग, क्लीनिंग और रिबॉलिंग। बहुत अच्छे किया आपने। पहले आप पूरी क्लास में पहले थे जिसने सबसे पहले डन किया। बिल्कुल। आज आपने क्या किया आज के दिन में बताया? आज हमने डबल डेकर किया सर। डबल डेकर किया आपने। आप मेरे साथ जिन्हें आज आपसे क्या करवाया? डबल डेकर जो होता है उसको निकाल के रिवॉल्व करके वापस पूरी क्लीनिंग प्रोसेस करवाई आप। मेरे साथ ने क्या किया आज के दिन? सर डुअल डेकर। डुअल डेकर सीपीयू आपने क्या क्या किया उसमें बताया? सर डुअल डेकर निकाल के फिर लगाए, मतलब उसका रैम क्लीन और- करके और उसका सीपीयू वो किस स्टैंड से किया आपने? यूनिवर्सल से। यूनिवर्सल प्रैक्टिकल करने मिलता है कि नहीं मिलता? सर बिल्कुल मिलता आज आपने क्या किया करो? डुअल डेकर सीपीयू। डुअल डेकर सीपीयू किया यहाँ पर, या आपने खुद किया खुद से? यस सर खुद किया। आपने क्या किया आज के दिन का बताओ? आज डबल डेकर डबल डेकर सीपीयू कर रहे हैं आप, और वो भी किससे किया आपने? यूनिवर्सल स्टेंसिल से। Yes, sir, universal। ऐसा कुछ आपने आज आखिरी दिन क्या किया? आज आखिरी सर आज आखिरी दिन था सर, हम सब ने है ना ड्यूल डेकर सीपीयू सर रैम और सीपीयू उतार के दोबारा लगाया है सर सभी बच्चों ने। और सीपीयू उतार दिया था। आज आपने क्या किया? सर डुअल सीपीयू। डुअल सीपीयू किस कौन सी तारीख को आए थे? सर हम 25 पर। कौन क्या किया आज के दिन बताइए बस। सर हमने डुअल डेकर किया सर। डुअल डेकर किया आपने। मेरे साथ में सबसे नंबर 1 इंस्टीट्यूट